सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल प्रेजेंट ब्लॉग्स में। 2 दिन से हम यही कर रहे हैं कि रास्ते में स्टार्ट कर रहे हैं हम ब्लॉग को। घर में कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह इतना काम हो जा रहा है। क्योंकि कल भी काम हो रखा था कि भाई आए थे लेट लतीफ़ थे तो ब्लॉग एडिट करने में टाइम चला गया तो रिकॉर्ड कुछ नहीं कर पाए। आज बाकी चीज़ें मैनेज करने में टाइम लग गया तो घर पर कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि 4 दिन में गाँव में था। 4 दिन में 4 से 5 जोड़ी मैंने कपड़े गंदे किए, धोए एक भी नहीं उधर। मैंने सारे बैग में डाले, यहीं लाया तो आज सुबह मैंने सारे धो दिया लाइन से, जितने भी कपड़े थे। अब सारे सूख रहे हैं ये, क्योंकि बचे सिर्फ मेरे पास एक ही जोड़ी है अब लास्ट में, जो कि अभी पहन रहा हूँ। यही जीन्स मैं 3 दिन से पहन रहा हूँ। देखो जीन्स का क्या है, एक जैसी दिखती हैं ऑलमोस्ट सारी जीन्स ना, तो वो चल जाता है, नहीं पता चलता उतना। हाँ टी शर्ट बस मैं चेंज कर लेता हूँ ऊपर की, कि टी शर्ट पहन ली या शर्ट पहन ली, कि उससे थोड़ा सा डिफरेंस दिखता रहता है कि चलो ठीक है चेंज करके आया है। बाकी तो देखो ऐसा ही है, सिंपल। बाकी अब पहुंचते हैं बस स्टैंड पे, बस पकड़ते हैं, देखते हैं कितनी देर में बस आएगी। एंड कल का सबक से हमने ये सीखा, सबक से या किसी चीज़ से क्या बोलते हूँ, सबक तो सीखते हैं कल की घटना से। हाँ, कल की घटना से हमने ये सीखा, पहली बस जो आएगी उसी को पकड़ लेना है, उसी में चढ़ जाना है, चाहे धक्का मारना है चाहे जो मारना है, लेकिन उसी में घुस जाना है। दूसरी के भरोसे नहीं बैठना है कि भाई वो आएगी कब आएगी, खाली आएगी ना। वो कितना ही बोले कि सर पीछे वाली बस आ रही है उसमें बैठ जाओ ना, उसकी बात का भरोसा नहीं करना। भाई साहब एक बार ऐसे ही बोल के गया था, 20 मिनट बाद बस आई थी, जबकि क्या था पीछे ही आ रही है। अगर ले भाई, और ये रोज़ हमें बाप का यहाँ मिल जाता है पड़ा हुआ, बहुत सही। और कल की बात देखो, कल कितना अचंभा हुआ, उसने बोला पीछे ही बस आ रही है और खाली आ रही है। हमने कहा चलो ठीक, ये थोड़ी बहुत बात मान ली जाएगी, बट इतनी अरे बिल्कुल खाली नहीं थी भाई, कद्दू की खाली थी, जीरो खाली थी, ओवरफ्लो ही हो रही थी भाई। सिर्फ 2 ही लोग बैठ पाए थे उसमें, नहीं वैसे तो 2-4 लोग बैठ गए थे। कुछ आगे से भी, आगे वाला गेट नहीं खोलते ना कि आगे से भी चढ़ रहा है, बोला पीछे से चढ़ो, तो वो समय बहुत चला जाता है टाइम। तो अभी 9:10 हो रखे हैं और बस का तो कोई नामो निशान मुझे दिख नहीं रहा है। बाकी वेट करते हैं, 2-5 मिनट में शायद बस आ जाए। और आगे भी कोई बस गई है सब मुझे दिख नहीं रहा है ना, आगे भी कोई बस नहीं है, तो अब ऐसे वेट ही करना होगा। दुआ करते हैं कि जल्दी से बस आ जाए और हम जल्दी से ऑफिस पहुंच जाएं, क्योंकि आज क्या काफ़ी काम करना है। एक हमारी वेलकम कॉल्स होती हैं, वो निपटाना है मुझे, बहुत सारी पड़ गई हैं क्योंकि वेलकम कॉल्स मेरी ना बहुत सारी। वो आ रही है बस और कट है हमारा वहाँ, तो बस वाले ने एंड टाइम पर रोका नहीं, कह रहा भाई साहब यहाँ पर बस स्टॉप नहीं है, बीच में मत रुकवाया करो, दिस इज़ नॉट राइट। अब क्या बोलूँ मैं उसको और क्या मैं अपनी परिस्थिति को बताऊँ, मजबूरी है भाई। अब यहाँ पे बस स्टॉप नहीं है तो बनवाओ। अरे क्या कट मारा है लौंडे ने, अभी उड़ा देता बस वाला इसमें। कौन सी बादशाहपुर चौक, अच्छा ये आगे से आई है। खैर हमारा कट हो रहा, वहाँ से हमें रोड क्रॉस करना है। बस के धक्के खाते हुए हम फाइनली पहुँच गए हैं अपनी ऑफिस की बिल्डिंग के पास, जो कि है विपुल ट्रेड सेंटर। एंड मेरे बस एक दरख्वास्त है सरकार से, बस वालों से, यार देखो सुबह सुबह लगती है बहुत भीड़, बहुत जनता जाती है, और मुझे लगता है कि जहाँ एक बस की सवारी में मतलब जो भी सवारी एक बस में फंसी हुई है, वो अगर बैठ के जाना चाहे तो 3 बस की सवारी हैं, वो समझ रहे हो। और 2 बस, एक बस में तो ऐसे ठूस के भरी रहती है ना कि भाई साहब गेट खुलने की जगह नहीं होती है। गेट अंदर की साइड खुलता है ना बस का, वो खुल नहीं रहा है, लोगों को फिर आड़े तिरछे पैर करने पड़ेंगे गेट खुल जाए। भाई साहब अभी तो गर्मा गर्मी हो गई थी एक से अभी, मतलब बस के अंदर। अब वो कह रहा भैया उतरने दो, अब गेट खुल नहीं पा रहा है, कारण उसने तो, ड्राइवर ने तो बटन दबा दिया कि गेट खुले हाइड्रोलिक से। अब लेकिन गेट को थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है ना खुलने के लिए, वो स्पेस मैनेज नहीं हो पा रहा है, इतनी भीड़ है। अब उसमें गर्मा गर्मी हो गई, वो चिल्ला रहा कि हटो उतरने दो, वो कह रहे हैं जगह नहीं है, रुक जाओ, हो रही है जगह, कर रहे हैं। अब भाई होगी खूब गर्मा गर्मी, बहस तू मैं, वो तो बस हाथ छूटना रह गया था, नहीं तो मज़ा ही आ जाना था फिर तो। कह रहा बस के अंदर हम ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना, क्योंकि इतना ही स्पेस नहीं होता कि मैं ऐसे फ़ोन पकड़ लूँ अपना, समझ रहे हो, बिल्कुल ऐसे करके पकड़ना पड़ेगा मुझे ऐसे, तो इतना स्पेस तो है ही नहीं उसमें भाई। चुपचाप खुद खड़े हो जाओ, वो बड़ी बात है। आजकल बस ऐसे लगे जैसे ट्रेन के जर्नल डिब्बे। भाई साहब कभी सफ़र करना ट्रेन के जर्नल डिब्बों में, क्या ही मज़ा आता है। चलो ये तो बस है, 20 मिनट का सफ़र है, 30 मिनट का सफ़र है, मैक्स टू मैक्स चलो 1 घंटे का सफ़र है। कोई अगर 1 पॉइंट से B पॉइंट पर जा रहा है, भाई उसमें तो 6-6, 8-8, 10-10 घंटे जर्नल में है। ओह
खैर वहाँ भी भीड़ जो लगती है दिखती है, होती तो है ही है खैर, लेकिन स्टार्टिंग के 3-4 स्टेशन से लगती है, फिर तो सारा कुछ सेटल डाउन हो जाता है। खैर फिलहाल हम पहुँच गए अपनी बिल्डिंग में और हमारा प्रोविज़न पीरियड खत्म हो गया, तो एचआर से बात करनी पड़ेगी कि आफ्टर प्रोविज़न पीरियड हमें क्या करना है। तो पहुँच चुके हम 6th फ्लोर पर और यहाँ पर काफ़ी अच्छी सजावट चल रही है इंडिपेंडेंस डे की। ये झंडे लगे हुए हैं, क्या बात है। कौन सा ऑफिस है मैं तो भूल गया, पीआर ऑफिस का नाम है, बढ़िया। क्या डेकोरेशन है, मस्त। हमने नहीं की है, ये हमारा ऑफिस है। ये लड़ी ही लगी रहती है बस, ये जब से मैंने ज्वाइन किया तब से तो लगी है, उससे पहले भी लगी होगी। खैर पहुंच गए ऑन टाइम। अबे लगना है, लगा नहीं रहा। काफ़ी थक गए हैं, ऑफिस पहुंच गए, करते हैं कुछ काम शुरू। सबसे पहले मुझे वेलकम कॉल ख़त्म करनी है, जिसमें कम से कम 2-3 घंटे लगने वाले हैं। दोपहर का 1 बज गया गाइस, लंच टाइम हो गया है। ध्रुव आ गया है खाना लेने। क्या लेगा ध्रुव आज, क्या ले रहा? हेलो, सब्जी लेनी भाई, सिर्फ छोले की, चावल लेके आए यार। चावल तो बाय डिफॉल्ट और तू खरीद ही रहा है। बाकी चावल तो ध्रुव ने बोरी भर के घर पर रखा हुआ है, बस रोज चावल पका लाता है, सब्जी खरीद लेता है। नहीं तो सैम, अरे आज तो सैम रोटी सब्जी ले रहा है। हाँ यार, कितना चावल ये भी खा लेगा। अरे यार तो रोटी सब्जी ठीक है, मैं पराठा ले लेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अलग हो जाएगा यू नो। हाँ उसमें भी खा लेंगे। ये सबको थोड़ा सा मिला के खाया जाएगा, स्वाद दिया जाएगा। बाकी तो बढ़िया ही चल रहा है काम भी। आज कुछ खास हुआ नहीं है, एक भी आउटपुट नहीं आया अभी तक। आज का 0 है, आज का 0 आउटपुट। ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा क्लैशेस हो रहे हैं एआई के डेटा के ऊपर। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। बस ठीक है, कोई बात नहीं दे रहे हैं, दैट इज़ ओके, उनका चॉइस है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। छोड़ो, मैं क्या करूँ, कोई बात नहीं। अभी लंच टाइम है, जल्दी से खाना वाना पैक कराते हैं। ध्रुव तो पैक करा रहा है यहाँ से, तो अपना सब्जी, और अपना सैम करा रहा है सब्जी रोटी, दोनों पैक कराएगा। और मैं जाऊँगा इन्वेंट्री कह रहा हूँ, कैंटीन से जाके वहाँ से 2 पराठे पैक कराएंगे, बढ़िया आलू। आटा गुथ रहा है गाइस, और ध्रुव और सब्जी वाले भैया के बीच में कुछ बहस हो गई है, क्योंकि ध्रुव पेमेंट पहले ही कर चुका है, अब सामान मांग रहा है। वो कह रहे भैया पेमेंट वगैरह पहले ही कर दी, तो वो कह रहे हैं कि नहीं पहले नहीं करने का, बताना ऐसे सामान लेते टाइम या सामान लेने के बाद, ताकि पता चलता रहे। ओह सैम ने भी पेमेंट कर दिया गाइस, क्या बात है। ओहो कबीर सिंह, लंच पैक करा लिया है सैम ने, ध्रुव ने सब्जी ले ली है। भाई मेरी छोले की सब्जी हो गई, हाँ इसका रोटी हो गया, सोयाबीन की सब्जी हो गई। ये सोयाबीन का सब्जी लिया है, हाँ सस्ता आता है। ये पराठे लेने वाला है आलू की सब्जी के साथ, अचार भी मिलेगा, सब्जी मैं खा लूँगा। यार ये तो गलत बात है, सब्जी तू ले लेगा। सब्जी पिएगा क्या बे? हम ब्लॉग बना रहे हैं, एंटी रील बना रही है, क्या बात है। काफी मिलते हुए यार। हाँ सही कह रहा। ओह बहुत धूप तो नहीं खैर, लेकिन गर्मी सी है थोड़ी आज। या तो दिन भर ऑफिस में बैठे रहते हैं ना, इसलिए शरीर थोड़ा नाजुक सा हो गया मुझे लगता है कभी कभी। हाँ भाई, बढ़ ही नहीं रहा यार। हाँ अब जाते हैं कैंटीन में से, वहाँ से पराठे लेंगे, 2 पैक कराएंगे बढ़िया। बाकी आज वेबिनार है, उसकी बहुत तैयारी करनी है। बाकी ये डेटा भी मांग रहे हैं, वो डेटा भी बनाना है यार, बहुत सारा काम है। सुबह से एक भी मैंने सेल के लिए बात करी नहीं है। तो मैंने पैक करा रही हैं आलू के 2 पराठे, थोड़ा सा अचार मिला है, थोड़ा सा बटर होता है अंदर, और थोड़ी सी आलू की सब्जी भी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर होने ही वाला है। हाँ एक बार जॉब क्यों करेगा, पैसा इतना भाई, तू रो के ऐसे बोल भाई सब्सक्राइब कर लो। प्लीज गाइस सब्सक्राइब माय चैनल। आप खुद करोगे सब्सक्राइब, आज नहीं तो कल करोगे। ये यही वाला मोटिवेशन चाहिए मेरे को। क्या बात है, बहुत ही सही टाइम पे लिफ्ट भी आ गई है। और क्या, खुलना ही रहा लिफ्ट। शाम के बज गए 5:30, हम निकल आए हैं इवनिंग ब्रेक पर। मैं ध्रुव और ध्रुव और मैं तो खाएंगे समोसे। ट्विंकल का तो भाई क्या अलग ही चलता है भाई, ये उस दुकान से सामान ही नहीं खरीदती, बोलती है कि वो उससे नहीं लेना, बस कहीं और से लेना, तो वो दूसरी दुकान में भाग जाती है। फिर पता नहीं क्या क्या ढकोस के आ जाती है। फिर पीनट्स खाती है गाइस, ये पीनट्स, क्योंकि वो उसमें लहसुन प्याज नहीं होता। अभी बढ़िया समोसा लिया जाएगा, मस्त एक समोसा खाया जाएगा। आज ध्रुव की टर्न है समोसे की, तो आज ध्रुव की बात। ध्रुव गोरा लग रहा है, क्या बात है। देख रहा नहीं, देख फोन में ज़्यादा चमक मार रहा है, ज़्यादा पता चलता नहीं फोन में, रियल में पता चलता थोड़ा सा शेडी, लेकिन फ़ोन में थोड़ा है बढ़िया लगता है। मैं भी खुद को बड़ा कभी कभी देखता हूँ यार, इतनी बढ़िया फ़ोटो आ रही है मेरी, 80 से मेरी शक्ल तो बहुत गंदी सी लगती है मेरी। राहुल बैठा है क्या टी शर्ट में? हाँ राहुल ही है। देख रहा कितना फ़र्क है हम में और उसमें। वो कैफ़े में है, हम इधर हैं,
ऑफिस की छुट्टी हो गई है, हम फटाफट से निकल आए हैं। ऑफिस से निकलते वक्त आज हमने रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं की क्योंकि हम एक कस्टमर से बकैती मार रहे थे बहुत ज़ोर से। अभी वेट कर रहे हैं बस का। वैसे तो नॉर्मली 7 बजे आ जाता हूँ मैं रोड पर बस पकड़ने के लिए। आज 7:30 बजे आया हूँ, आधा घंटा हो गया। एक्चुअली कुछ काम हम कर रहे थे तो उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे डिले चल रहा था, तो जिस वजह से हमारा काम अटका हुआ था। बट अभी ट्रैफिक है, चल रहा है, बस नहीं आ रही है, वेट कर रहे हैं, देखते हैं कब तक पहुँच।